क्या चांदी की सबसे बड़ी ताकत अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने जा रही है? चीन की सोलर डिमांड में सुस्ती से क्या सिल्वर की तेजी खत्म हो सकती है? क्या अमेरिका ईरान तनाव सिर्फ गोल्ड को चला रहा है या सिल्वर में भी बड़ा विस्फोट आने वाला है? सिल्वर गोल्ड पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार नमस्कार सर। कमल। जी मनोज जी, आज जिस तरह बाजार में गोल्ड सिल्वर ने क्लियर कट तेजी दिखाई है, प्राइस बहुत अच्छे जा रहे हैं ऊपर, इसका मुख्य वजह क्या है? क्या कारण मानते हैं आप? नमस्कार कमल जी, सबसे पहले धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़त का सवाल है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूएस और ईरान के जो पीस डील है उसको लेकर के लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। पिछले सप्ताह जब यह संभावना बनती हुई नजर आई थी कि यूएस और ईरान के बीच में जल्द वहां पे शांति समझौता हो सकता है, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी बढ़त दिखाई थी। लेकिन सप्ताह के आखिर में फिर एक बार यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया, जिसका असर हमने कल बाजारों पर देखा था। और कल वहां पे कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी आई थी, उसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में दबाव था। लेकिन देर रात फिर एक बार यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से चर्चा की है और उन्होंने वहां पे लेबनान के ऊपर इसराइल की तरफ से फर्दर अभी अटैक करने के लिए उनको मना किया है और ईरान के साथ उनकी चर्चा जारी रहेगी। उनके इस वक्तव्य के बाद हमने देखा है कि सोना और चांदी फिर एक बार यहाँ पे आज के सत्र में मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन मार्केट में स्थायी बढ़त यहाँ पे जब भी आती हुई नजर आएगी कमल जी, कि यूएस और ईरान के बीच में वहां पे जल्द जो है शांति समझौते की जो शर्तें हैं वो एक बार तय हो जाए और दोनों देश वहां पे समझौते के लिए राजी हो जाए। नहीं तो ये मार्केट आज की जो बढ़त दिखा रहा है, अगर फिर कोई नकारात्मक वहां पे स्टेटमेंट आता है तो फिर एक बार अपनी बढ़त गंवा देगा। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में एक दायरे में ही रहेगा और जैसे ही यूएस और ईरान के बीच में शांति समझौते को लेकर के कोई ठोस वहां पे कदम जो है दोनों देशों की ओर से उठता हुआ नजर आएगा, तो फिर मार्केट फिर वहां पे एक तेजी के डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा। नहीं तो तब तक अनिश्चितता जो है वो बनी रह सकती है कमल जी। जी अंकित जी, अगर अमेरिका की हालत देखें तो देखिए महंगाई भी बढ़ रही है और कर्ज का बोझ भी है, और नए जो फेड चेयरमैन आए हैं, अब उन्हें दोनों के बीच बैलेंस करना जरूरी है। तो आप क्या मानते हैं कि बढ़ता अमेरिकी कर्ज और महंगाई गोल्ड के लिए सबसे बड़ा बुलिश फैक्टर बन सकता है या नहीं? जी नमस्कार कौन जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो अमेरिका में डेट जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट और आया है कि फोर्ट नॉक्स के अंदर वापस से वैल्यूएशन कराई जा सकती है। फोर्ट नॉक्स का चर्चा वापस से चला है, पिछले एक साल पहले हमने देखा था वापस से फोर्ट नॉक्स की चर्चा चली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कई दशकों से उसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं हुआ है और उसका जो प्राइस है आज भी $42 के आसपास चल रहा है। देखिए, पेपर वैल्यू एक अलग चीज होती है और जो फिजिकल एसेट है वो एक अलग चीज होती है। तो आज की तारीख में जो रिलायबिलिटी है वो फिजिकल एसेट पे ज्यादा रहेगी, तो गोल्ड पे ज्यादा रहेगी रिलायबिलिटी। आपने बात करी इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन वहां पे 3.7% है, लेकिन आने वाले टाइम में जो आप देखेंगे अगले 102 महीने में मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कूल डाउन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस से नीचे आते हुए हमने देखे हैं। अब सेंटिमेंट्स वाली चीज है कि जैसे हमने रशिया और यूक्रेन वाला मैटर देखा है, आज तक युद्ध खत्म नहीं हुआ है लेकिन एक कोल्ड वॉर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिलेगी कि ईरान वाला जो मैटर है, अब युद्ध बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन ये कोल्ड वॉर जैसी हो जाएगी, दोनों के बीच में बातें चलती रहेंगी लेकिन कोई नेगोशिएशंस की बातें अभी तक निकल के नहीं आई। और हो सकता है कि 60 डेज का सीज फायर हमें बहुत जल्दी देखने को मिले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये सबसे ज्यादा देखना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर, तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है। बहुत टाइम से हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस काफी स्टेबल हो रहे हैं, नीचे की तरफ गिरने में काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है। M6 पे आज 1,60,000 के आसपास चल रहा है गोल्ड, लेकिन फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो करीब करीब 8 से 10,000 के आसपास डिस्काउंट में चल रहा है इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पे जो मैं फंडामेंटल्स की आपसे बात करना चाह रहा हूँ, फंडामेंटल में यही है क्लियरली कि डेट उनका बढ़ता रहेगा, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है जिसकी वजह से आपको गोल्ड मार्केट के अंदर सपोर्ट नजर आएगा। तो अंकित जी, अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन कम हो जाता है, तो क्या गोल्ड में फिर बड़ी गिरावट आ सकती है?
नहीं देखिए, मैं यहाँ पे गोल्ड में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी हैं। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म अगर टेक्निकल बात करूँ तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ है 15 मिनट के चार्ट पे। तो वो बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में आपको अभी 1,62,000 1,63,000 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 1,57,000 का यहाँ पे मेजर सपोर्ट बना हुआ है, जो हम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिजिकल मार्केट में बात करूं, वहां पे डिमांड निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर हैं, हमने एक चीज और देखा, सेंटिमेंटल लेवल होता है। जब जब मार्केट में गिरावट आती है तब तक डिमांड और ज्यादा कम होती है, जब वापस से तेजी आती है तो डिमांड वापस से निकल के आती है। तो ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में अगर डिमांड निकल के आना है तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस को ऊपर जाना है। लेकिन फंडामेंटल अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। अगर फिजिकल मार्केट में 1,45,000 के आसपास मिल जाता है गोल्ड, तो वो सबसे अच्छी खरीदारी के लेवल होंगे। जी मनोज जी, तो इसका मतलब क्या गोल्ड विंस आइदर वे, क्या आप इससे सहमत हैं? गोल्ड गोल्ड विंस आइदर वे, क्या आप इससे सहमत है कि मतलब गोल्ड ही विजेता होगा फिर? नहीं, गोल्ड हमेशा से ही विजेता रहा है कमल जी, और गोल्ड हमेशा विजेता ही रहेगा। जो हम देखते हैं कि यहाँ पे छोटी मोटी जो गिरावट आती है सोने में, वो एक टेम्परेरी हम कह सकते हैं कि फेज रहता है, और एक हम कह सकते हैं कि वहां पे टाइम जो है कंसोलिडेशन के बाद सोना फिर एक बार जो है बढ़त की ओर जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। तो निश्चित रूप से सोना विजेता रहेगा। चाहे यहाँ पे हो सकता है कि हम 1 से 2 महीने और प्राइस और टाइम कंसोलिडेशन इसमें होता हुआ देखें, लेकिन लंबी अवधि में जो फंडामेंटल्स है वो कहीं भी ये इशारा नहीं कर रहे हैं कि सोने में कोई बड़ी वहां पे क्रैश की जो पॉसिबिलिटी है वो आने वाले समय में बनती हुई नजर आएगी। तो सोना निश्चित रूप से यहाँ पे विजेता रहेगा, और जो सोने के निवेशक हैं वो यहाँ पे अपने निवेश में बने रह सकते हैं। और जो छोटे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से या हम कह सकते हैं कि ईटीएफ के माध्यम से निवेश करते हैं, तो उनको एसआईपी के रूप में अपने निवेश को जारी रखना चाहिए। हम देखते हैं कि जब भी 1 से 2 वर्ष बड़ी तेजी यहाँ पे सोने और चांदी में आती है, उसके बाद वहां पे कुछ विराम जो है कीमतों में आता हुआ दिखता है, और उसके बाद फिर एक बड़ी चाल जो है वहां पे मेटल में आती हुई नजर आती है। तो अभी हम कह सकते हैं कि एक बड़ी रैली के बाद यहाँ पे जो विश्राम है वो सोने और चांदी की कीमतों में होता हुआ दिख रहा है, और इस विश्राम के बाद फिर एक बार मार्केट ऊपर की तरफ जो है उड़ान बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो निवेश है उसको जारी रखना चाहिए। इवन जो एसआईपी के निवेशक हैं उनको भी अपनी एसआईपी में बने रहना चाहिए। जी अंकित जी, ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि चीन में सोलर डिमांड बहुत कमजोर हो रही है और इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है सोलर की वो लगभग स्टेबल हो चुकी है, बहुत ज्यादा उसमें उत्साह नहीं बताया गया है। तो इस खबर का सिल्वर के लिए कितनी बड़ी चिंता वाली खबर माने, और सिल्वर में आप क्या सोचते हैं? जी, ये रिपोर्ट कल भी मैंने पढ़ी थी इस चीज में कि वहां पे जो सोलर पैनल्स हैं उसके अंदर डिमांड थोड़ी सी कमजोर हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में डिमांड कमजोर होती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से हम ईवी का फॉर्मुलेशन देख रहे हैं, जिस तरह से ईवी की ग्रोथ देख रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको पूरा के पूरा फैक्टर 4 से 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, आपको सड़कों पर केवल ईवी गाड़ियां दिखेंगी। और सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा, अभी हम जिस तरह से गर्मी देख रहे हैं, तो हमने देखा है जो नॉर्थ वाला एरिया है वहां पे लाइट का जो कटौती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसका रीजन ये है कि उतनी डिमांड जो है वो पूरी फुलफिल नहीं हो पा रही है। अगर ये चीज पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। उसके कारण जो वापस से सोलर पैनल्स के ऊपर अभी तैयारी चल रही है, रिसर्च चल रही है, तो कुछ टाइम के लिए स्लगिशनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं वॉर वाली सिचुएशन है, पूरा माल नहीं आ पा रहा है। अगर आप आज की तारीख में गाड़ियां देखने जाएंगे तो गाड़ियां मिल नहीं रही हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो ऑटो पार्ट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसके कारण यहाँ पे गाड़ियों की जो डिलीवरी है 7-8 महीने की डिलीवरी लेट चल रही है। तो ये जो कंडीशंस मार्केट के अंदर, ये क्योंकि टाइमिंग है, ईरान वाला मैटर जो जब तक सॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये जैसे ही सॉल्व होगा वापस आपको ग्रोथ निकल के आएगी और सारे मेटल्स के अंदर आपको डिमांड निकल के आएगी। तो सिल्वर सोलर पैनल में सबसे ज्यादा यूज होती है। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो यूज सिल्वर का इसमें है, करीब करीब 3% के आसपास उसके अंदर यूज होती है। अगर ये चीज कंटिन्यू रहेगी तो मुझे लगता है कि डिमांड इतनी कोई गिरावट वाली चीज नहीं आएगी। और सिल्वर की सिर्फ सोलर पैनल के अंदर नहीं है, बाकी अदर जगह भी काफी इंडस्ट्रियल डिमांड है। और वापस मनोज सर ने भी कई बार पहले भी बोल चुके हैं कि जो डिमांड है वो लगातार बनी हुई है, और हम देख रहे हैं कि सप्लाई का कंसर्न हमेशा रहेगा। पिछले 6 साल से सप्लाई का कंसर्न है, और इतनी अचानक से सप्लाई का कंसर्न खत्म नहीं हो जाता। तो यहां पे मुझे नहीं लगता कि सिल्वर के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। इसका कंसर्न शॉर्ट टर्म है, बहुत मेजर टर्म को लेकर नहीं चलना चाहिए। ये मनोज जी, जो अंकित जी ने कहा कि लाइट की जो कटौती होती है, अगर ये समस्या हम देखें तो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी, अफ्रीकन देश हो चाहे
और भी देश हैं, उन सभी में ये बनी हुई है समस्या। और अब जिस तरह से अल नीनो की आहट है, उसमें कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि जो पानी से जो बिजली बनने वाले प्रोजेक्ट है वहां कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में फिर सोलर ही एक सबसे बड़ा विकल्प है। तो आप क्या मानते हैं सिल्वर को लेके, और सोलर इंडस्ट्री उसे किस तरह सपोर्ट देती रहेगी? देखिए, चांदी में ऐसा है कमल जी कि हम देख रहे हैं कि अभी भी जो शंघाई एक्सचेंज है वो कॉमेक्स से 12% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार छठे वर्ष जो है चांदी का जो फिजिकल स्टॉक अगर हम कहें तो वो डेफिसिट में है। तीसरा, जो रिपोर्ट जिसका आपने जिक्र किया कि वहां पे जो चाइना में डिमांड है वो निश्चित रूप से घटी है, क्योंकि 3 महीने से हम देख रहे हैं कि जो यूएस और ईरान के बीच में वॉर था उसके चलते हमने जो एक्सपोर्ट्स है वो प्रभावित होते हुए देखे थे, और उसके चलते डिमांड भी वहां पे प्रभावित थी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चाइना की वहां लगातार गिरावट दिखा रही थी, लेकिन कल हमने देखा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आए चाइना के, वो फिर एक बार उम्मीद से बेहतर आए। तो ये दिखा रहे हैं कि अब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो है वो सुधर रही है। तो आने वाले समय में वहां डिमांड बढ़ेगी। रही बात पावर की, तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के चिंतित है, और दुनिया का ध्यान जो है वापस से यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की तरफ खींचता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और यहाँ पे मुख्य रूप से देखने वाली यह है कि अभी तक हम वहां पे सोलर पावर जनरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन कई बड़ी मात्रा में जो पावर है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। तो अब यहाँ पे पूरी दुनिया का जो ध्यान है, जो भी पावर आप जनरेट कर रहे हो उसको स्टोर करने के ऊपर भी है, ताकि आप उसको यूज कर सकें। जिस तरह से हम यहाँ पे पावर कट देख रहे हैं, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो उस और भी यहाँ पे काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको देखते हुए आने वाले समय में जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वहां पे एक बड़ी ग्रोथ रहेगी। तो जो भी मेटल्स वहां पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं उसमें सिल्वर का भी एक बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बैटरीज जो लेड से बनती थी वो अब वहां पे बड़ी मात्रा में जो है मल्टी मेटल के ऊपर रिप्लेस हो रही है, और उसमें सिल्वर का भी एक बड़ा योगदान है। जी तो अब जो पावर यहाँ पे जनरेशन के बाद जो पावर हम कह सकते हैं कि उसको स्टोर करने का जो एक नई चीज जिसकी ओर पूरी दुनिया बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से जो डिमांड है सिल्वर की वो आने वाले समय में कम नहीं होगी। और एक ये टेम्परेरी फेनोमेना हम कह सकते हैं, जिसके चलते एक यहाँ पे कंसोलिडेशन कीमतों में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि डिमांड वहां पे पिकअप होती हुई नजर आएगी। और जो इंडस्ट्रियल डिमांड, स्पेशली जो ईवी और सोलार का जो सपोर्ट है, वो चांदी की कीमतों को मिलता रहेगा। कमल जी, मनोज जी, अगले 3 से 6 महीनों की बात की जाए तो आपकी टॉप कमोडिटी पिक क्या होगी? प्रीशियस मेटल में यहाँ पे अगर अगले 6 महीने की हम बात करें तो निश्चित रूप से चांदी यहाँ पे सोने को जो है आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड वहां पे ग्रेजुअली पीक होगी। मुझे नहीं लगता कि चांदी की कीमतें वहां पे जो $61-62 के जो लोज मार्केट ने बनाए थे उसके नीचे अगले 3 से 6 महीने में जाती हुई नजर आएगी। लेकिन ऑन द हायर साइड वहां पे $90 से $95 तक के जो स्तर है वो जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,50,000 यहाँ पे काफी मजबूत सपोर्ट जो है वो चांदी के रहेंगे, और कीमतें फिर एक बार ग्रेजुअली 3 लाख 3,10,000 की ओर जा सकती है। तो अगर अगले 3 से 6 महीने की बात करें तो चांदी यहाँ पे सोने के मुकाबले बेहतर नजर आती है। अंकित जी, आप क्या सोचते हैं 3 से 6 महीने के लिए कौन सी कमोडिटी पर ट्रेडर को या इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए? आप किसके साथ जाएंगे? बिल्कुल, मैं मनोज सर के साथ नहीं जाऊंगा। सिल्वर मुझे काफी अच्छी लग रही है। अगर मैं देखूं शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं, 3 से 6 महीने का थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम हो जाता है। और मनोज सर ने सही बोला है कि एक बार 3,10,000 3,35,000 तक चांदी जा सकती है। और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर में अभी अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे वापस से इसने भी ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है कि $70 के नीचे शॉर्ट टर्म में अभी जाना थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल लगता है। और अभी $80 to $83 तक के टारगेट्स यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि आपने 6 महीने की बात करी है, तो 6 महीने में एक्सपेक्टेशन है कि 3.5 लाख के टारगेट को टच करता हुआ नजर आ सकता है। जी, और गोल्ड क्या 2026 में नए रिकॉर्ड लेवल को टच कर सकता है अंकित जी? हाँ, देखिए गोल्ड की अगर बात करूं तो गोल्ड मुझे 1,45,000 का लेवल है, अभी तक टच नहीं कर पाया। वो कैसे टच करेगा मेरे को देखना जरूरी होगा, क्योंकि 1,45,000 पे एक मेरी बाइंग पड़नी पड़ी हुई है। अगर वो लेवल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बाइंग वहां पे रिकमेंड होगी। लेकिन यहाँ पे फिजिकल मार्केट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि इसको लेके चलना चाहिए। इस साल के एंड तक थोड़ा स्लगिशनेस जैसा मनोज सर ने बोला है हो सकता है, लेकिन फिर भी आप 1,70,000 1,75,000 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। जी, मनोज जी, आप क्या सोचते हैं 2026 के अंत तक गोल्ड कहां पहुंच सकता है?
देखिए, ये डिपेंड करेगा कमल जी कि यहाँ पे यूएस और ईरान का जो मैटर है वो किस रूप में आगे बढ़ता है। अगर यहाँ पे निश्चित रूप से अगर सीज फायर हो जाता है आने वाले दिनों में, तो फिर सोना यहाँ पे, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो बड़ा कंसर्न है वो ईज होता हुआ नजर आएगा, और सोना फिर से एक बार वहां पे 5,000 से $5,150 इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 1,80,000 के स्तर आ सकते हैं। लेकिन जहां तक यहाँ पे अगले जो रिकॉर्ड स्तर की आपने बात कही, तो मेरा मानना है कि 2027 में वो स्तर सोना फिर एक बार जो है टेस्ट कर सकता है। मतलब जो प्रीवियस हाई है $5,600 के ऊपर का, वो सोना 2027 में फिर एक बार निकाल सकता है, और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में कीमतें 2 लाख के स्तर के पार निकल सकती है। लेकिन 26 में यहाँ पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, और काफी हद तक चीजें जो है वो डिपेंड करेगी यूएस और ईरान के मैटर को लेकर के, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी यहाँ पे ब्राइट है कि यूएस और ईरान जल्द वहां पे कोई सहमति पे पहुंचते हुए नजर आए। क्योंकि अगर अगले 2 से 3 महीने और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहता है, तो पूरी दुनिया वहां पे एक मंदी की चपेट में आ सकती है, और कोई भी देश चाहेगा नहीं कि ये मैटर अब यहाँ से लंबा खींचता हुआ नजर आए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक बार 5,100 तक सोना 2026 में आ सकता है, और भारतीय बाजारों में 1,80,000 तक की पॉसिबिलिटी नजर आती है। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी डिस्कशन हमने सोने और चांदी के ऊपर किया कमल जी, उसकी फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते इनमें क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी अंकित जी, अब एक सवाल ये आता है कि देखिए, हम अंतरराष्ट्रीय फर्म और ब्रोकर फर्म्स यानी सभी बैंकिंग की भी रिपोर्ट पढ़ते हैं। कोई लिखता है कि $10,000 गोल्ड हो जाएगा, कोई लिखता है 20,000 भी हो जाएगा, कोई कहता है 15,000 हो जाएगा, $8,000 हो जाएगा। जबकि अभी तो मनोज जी ने भी कहा कि $5,600 क्रॉस करना भी 2027 में ही संभव होगा। इस तरह की जो रिपोर्ट आती है वो लोगों को शायद ट्रेड नहीं करने देती, क्योंकि वो सोचते हैं कि $8,000 हो जाएगा, रुक जाओ थोड़े दिन। असल में ऐसी रिपोर्ट्स का अर्थ क्या है? देखिए कंवर सर, ये बात ऐसी है कि मार्केट के अंदर जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो ये लॉन्ग टर्म सोचने के लिए अच्छी है, लेकिन अगर मैं ट्रेडर्स प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो ये रिपोर्ट्स किसी काम की नहीं होती हैं। $8,000 हो जाएगा, $10,000 हो जाएगा, $15,000 हो जाएगा, सारी बात सही है, लेकिन सारी चीजें सिचुएशन बेस्ड होती हैं। अब आज डोनाल्ड ट्रंप अगर मान के चलिए कोई स्टेटमेंट इस तरह से दे देते हैं, या फिर कोई अलग से चीज निकल आती है, या फिर डॉलर गोल्ड का कोई सब्स्टिट्यूट निकल के आ जाता है, तो फिर एक अलग कहानी हो जाएगी। तो ये सारी कहानी भविष्य के लिए होती है। उसके बाद नीचे हर कोई डिस्क्लेमर देके रखता है अपनी अपनी चीजें। आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी मार्केट के अंदर कि गोल्ड 55,000 हो जाएगा, तब गोल्ड 90,000 के आसपास चल रहा था, तो वहां पे इस तरह से फैलाया गया था। उन्होंने बोला था 2028 में गोल्ड के अंदर 30% की गिरावट आएगी। अब 2028 के अंदर 30% की गिरावट आना और आज के अंदर गोल्ड की बात कर लेना, तो रिपोर्ट्स को पढ़ना एक तो बहुत जरूरी है। मैं किसी की रिपोर्ट को खराब नहीं बोल रहा कि किसी ने क्या बोला है, उनके अपने तथ्य हो सकते हैं, लेकिन उन रिपोर्ट को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उस रिपोर्ट्स को पढ़िए, लेकिन आप ट्रेडर हैं तो उन रिपोर्ट्स का आपको कोई फायदा नहीं है। जी अंकित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जी, मार्केट में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी अंकित जी, मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।